राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान की 90% जनता पसंद करता है। नीतीश कुमार इंडिया का हमारा फ्रंट है। ये तो डिसाइड पूरा उसका नेतृत्व करेगा कौन पीएम बनेगा। आप जनता की आवाज़ देखो ना, विपक्ष की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है, देश की एकता अखंडता की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहा है। कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है? अरे अपनी जिसने अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने छलनी जाते हुए देखा और अपनी आंखों के सामने ये सब बौखलाए हुए हैं। ये सब बौखलाए हुए हैं। 26 पार्टियां एक साथ होकर सिर्फ एक आदमी को है कि हराओ 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 मोदी, सिर्फ मोदी को हराओ, मोदी हराओ। क्या है? विपक्ष बौखलाया है। 9 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कोई घोटाले नहीं कर पा रहा है। क्या है? माफियाओं के इस टाइम खलबली है। माफियाओं को गोद में लेके बैठते थे, अपने घरों में चाय पिलाते थे, खाना पिलाते थे। आज माफिया घबराया हुआ है, माफियाओं की टांगें तोड़ दी। 18,000 करोड़ रुपए माफियाओं से इनकी सरकार नहीं लेके आ पाई। आज 26 विपक्ष है क्योंकि परेशान है, क्योंकि घोटाले नहीं कर पा रहे हैं, अटैचियां नहीं आ रही हैं, क्योंकि अकेला एक आदमी मोदी है। उसको हराओ। नीतीश कुमार थाली के बैगन। ये बिहार के हैं। अगर ये बिहार के हैं तो ये बिहार से दिल्ली में नौकरी ना करने आते, बिहार में रोजगार होता ना। नीतीश कुमार बिहार में रखते। बिहार का आदमी आज दौड़ है, परेशान है, बॉम्बे से भागता है। जब भागता है तब हम बिहार चिल्लाते हैं। मोदी जी ने, सरकार ने ऐसा काम किया है, वन नेशन वन पीपल का काम किया है, जो सिर्फ मोदी सरकार ने किया है। इनकी सरकारों ने 70 साल में कुछ नहीं किया है। 70 साल में कुछ नहीं किया है। आज ये रोजगार कह रहे हैं, इनके टाइम में क्या रोजगार? इनके यहाँ तो अटैची पहुंचती थी आरजेडी में, घोटाले हुए। लालू की सरकार में आपकी रेलवे आई, घोटाले हुए। नौकरी मेरे घर वालों पे लगेगी। एक क्या हुआ? सबसे बड़े चारा घोटाले में आपके लालू जी फंसे हुए। लालू है सबसे ज्यादा हाँ, लालू है सबसे ज्यादा फायदा देने वाले। फायदा वो सिर्फ एक समाज को दे रहे हैं। यहाँ माननीय मोदी जी सबके साथ हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। और उसने आज ये सब बौखलाए हुए हैं। आज क्या हो रहा है बॉम्बे में? क्या हो रहा है? सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि बस मोदी हटाओ। कौन है इनके पास प्राइम मिनिस्टर का चेहरा? अभी तो लड़ाई हो रही कि राहुल गांधी बनेंगे कि नीतीश कुमार बनेंगे। बना देंगे ना राहुल गांधी को या नीतीश कुमार जी से आप? ये बनाएंगे। अभी जब बनेगी तो आएंगे भाजपा के साथ जोड़ने के लिए, परेशान हो जाएंगे। मुझे पीएम बना दो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो ये कोई कैरेक्टर है आपका? आपका देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप देश को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये माफियाओं की सरकार थी, आज माफिया जगमगा गया है। आज माफिया की हिम्मत नहीं है। आप यूपी चले जाओ, कितने बड़े माफियाओं को सब खत्म कर दिया गया है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से रहने वाला हूँ। आपको क्या लग रहा है कौन होना चाहिए मुद्दा प्रधानमंत्री चेहरे का? और मुद्दा अगला कि आगे किस टाइम में ही आएगा, भाजपा ही सरकार रहेगी और ये सब विपक्ष इसी ना बौखलाया रहेगा। इलेक्शन आएगा, मैं मुसलमानों के हित में हूँ, मैं मुसलमानों क्या किया इन्होंने मुसलमान के लिए? भाजपा सरकार को इन्होंने कहा मुसलमानों के खिलाफ है। क्या मुसलमान के लिए किया? अनाज बांटा तो क्या उसने मुसलमानों को नहीं दिया? मुसलमानों को दिया। रोजगार दिया तो मुसलमान को नहीं दिया। खाना बांटा तो खाना दिया कि नहीं दिया? आवाज दिया। लेकिन इन लोग का क्या, ये सिर्फ बौखलाते हैं। मुसलमान चिल्लाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है 5 साल, उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। मोदी ने क्या किया? मोदी ने अल्पसंख्यक आयोग का, चाहे वो हज हो, सब्सिडी हो, सारी चीज़ों के लिए काम किया है और सबको एक नज़र से देखा है। इनकी तरह नहीं कि एक पार्टी को अपने एक कम्युनिटी को हाई कर दिया, दूसरे को गिरा दिया। ये सारी चीज़। आपको क्या लगता है 24 में मोदी जी आ पाएंगे दोबारा? 24 में पूरे बहुमत के साथ आएंगे, ये सब चित खाएंगे। अभी इनके यहाँ ही होगा, इनके यहाँ ही आपस में लड़ाइयाँ होंगी, इनके यहाँ ही होगा। वो आपकी 400 के पार है, और ये देश ने जान लिया है, वो समझ चुकी है। इनके एजेंडा ही नहीं, इनके पास ये एजेंडा क्या है? इनके पास क्या है? अभी महंगाई, बेरोजगारी और इतना मतलब कि घोटाले हैं। अगर अडानी को सब दे दिया। आप कहाँ पे खड़े हैं? दिल्ली जनपद में खड़े हैं। इतनी भीड़ होने के बाद आपको लग रहा है महंगाई है? शॉपिंग कर रहा है हर आदमी के लिए है। हर आदमी, हर टाइप का आदमी आ रहा है। मीडियम क्लास आ रहा है, हाई क्लास आ रहा है, सब आ रहा है। आज क्या है? यूपीआई पेमेंट हर आदमी के पास है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले थे। की दुकान कर रहे हैं। क्या मोहब्बत की दुकान है? आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रहे हो। कोई यहाँ पे आतंक नहीं है। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब चल रही है और वो भाजपा सरकार में ही चल रही है। कोई दंगे हुए आपके सामने? कोई हुआ नहीं हुआ ना। डराए रखे हैं तो कहाँ से मुसलमानों को सब डरा? बात है ना, माफियाओं को डरा हुआ, माफिया डरा हुआ है ना। माफिया क्या था? आज क्या होता था बिहार में? कहते हैं बिहार से सारी कंपनी उठ के रांची चली गई। क्यों? ऑफिस उठा लिए, क्योंकि इनको टैक्स चाहिए होता था, इनको पैसा चाहिए होता था। बड़ी कंपनीज ने कहा बिहार में ऑफिस नहीं खोलेंगे क्योंकि हमें टैक्स नहीं भरना है, हम जाके कहीं और काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा। क्या किसे बनाना चाहिए प्रधानमंत्री?
जो बना दे इंडिया वाले जिसको बना दे। इंडिया गठबंधन वाला? हाँ। आपके कुछ समझ में आ रहा है? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, मोदी के कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, मोदी के कोई नहीं टक्कर में। 50 तक का सीट बुक हो चुकी है बीजेपी की, 50 तक का कोई लाएगा ही नहीं। ये सब ये जो मरवा रहा है ये चक्कर में पड़े हैं क्योंकि अब बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। पहले बसों में चलते थे तो बसों में लिखा रहता था पीछे सावधान लवारिस वस्तु में बम हो सकता है, बम ब्लास्ट नहीं हो रहे। मोदी तो हवाई जहाज में चल रहा है, मोदी बसों में कहाँ चल रहा है, ये तो बताओ ना। कह रहे हैं मोदी ने क्या आप अभी एक अंकल इल्ज़ाम लगा के भाग गए वो तो कि राहुल गांधी जी जंग लड़ रहे हैं। वो जंग कैसी लड़ रहे हैं मैं बताता हूँ। मोदी जी को गाली दो भाग जाओ, किसी को भी गाली दो भाग जाओ, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाओ भाग जाओ, कहीं पर भी कुछ भी बोल दो फिर भाग जाओ। कुछ साक्ष्य तथ्य के साथ कभी नहीं लाते, वो इल्ज़ाम लगाते और भाग जाते हैं। अभी इंडिया में इल्ज़ाम लगाया, इंडिया में इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर विदेश में बात G20 इंडिया में हो रहा है, वहाँ पे यूरोप में जाके इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वहाँ से फिर भाग जाते हैं। तो वो कुछ भी करके भाग जाते हैं। वो भागने में बिलीव करते हैं, बैठने में और टिकने में बिलीव नहीं करते। संसद में जब बोलने का मौका मिलता है तो भाग जाते हैं, कुछ भी करने का मौका मिलता है भाग जाते हैं। आपका क्या नाम है? रेनू नाम है। रेनू नाम। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं की हूँ, दिल्ली के। हाँ जी। क्या लग रहा है, काम हुआ है मोदी में? यही काम हो रहा है, जनता खाली घूम रही है, यही सबसे बड़ा काम हो रहा है। इससे बड़ा कौन सा काम है? कौन कौन काम बंद हो गए हैं? सारे काम धंधे बंद हो रहे हैं। क्या क्या? वो आपको भी दिख रहा है, क्या क्या आपकी नज़रों के सामने ही है। अगर काम धंधा होता तो जनता यहाँ पर आपके आगे थोड़ी खड़ी होती, वो तो अपने बिजनेस में ही लग रही होती ना। फिर कौन सा काम बंद हो गया? सारे काम धंधे ठप हुए हैं, जिसका अपना बिजनेस है उसी का ही थोड़ा बहुत चल रहा है। आपके परिवार में ऐसा कौन सा काम था जो बंद हो गया, जो आप घर पे बैठ गए? हम तो नौकरी करते हैं, नौकरी बंद हो गई किस चीज की? है। हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, सैलरी। हॉस्पिटल बंद हो गया? हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ, बस सैलरी नहीं मिली तो काम धंधा ही ठप हुआ पड़ा है। जब सैलरी आप ही को क्यों हटा दिया गया? है, आपको क्यों हटा दिया? इसलिए सैलरी की वजह से हटा दिया। जब सैलरी आगे से पैसा ही नहीं आ रहा तो इसलिए हटा दिया। हमारे को कहाँ देंगे? आप क्या चाहती हैं 24 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? राहुल गांधी। हाँ जी। राहुल गांधी क्या करेंगे आगे? कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। पब्लिक को नौकरी देगा, कुछ तो करेगा ही ना। पर जनता ऐसे मीडिया वालों के आगे नहीं आएगी, ये भी देख लो। ये चीज़ है, ये ऐसे नहीं आएगी। राहुल गांधी आएगा तो क्या पता महंगाई भी कम हो जाए, महंगाई ना कम हो तो इतनी रहे और इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मुद्दा यही है। आंटी ने क्या बोला, क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए, क्या पता ये हो जाएगा, क्या पता, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल जीरो। कुछ भी मुद्दा पूछोगे जीरो, सिर्फ ये बोल देंगे ये हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा पेपर में कुछ भी नहीं है। मोदी जी एक एक चीज, रोजगार नहीं है ना, मोदी सरकार में कहते हैं रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। बताओ, हम घर में बैठ गए, कंपनियां बंद हो गई, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। आप सीपी में हो, 3-4 साल पहले ना आप भी नज़र नहीं आते थे। आज की डेट में देखो 10 लोग हैं ना कैमरा लेके माइक लेके घूम रहे हो। ये रोजगार नहीं है क्या? ये रोजगार नहीं है। 3-4 साल पहले आप यहाँ पे आते, 2-3 दुकानें बाहर दिखती थी, आज की डेट में 100 से ऊपर दुकानें हैं। ये क्या रोजगार नहीं है? हैं? तो कह रहा है क्या पता राहुल गांधी बन जाए तो सरकारी नौकरी दे दे। तो क्या पता ही है वो, क्या पता ही है वो, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, क्या पता है वो, भगवान भरोसे है, कुछ भी नहीं। सरकारी नौकरी मिल जाए अगर विपक्ष का कोई। देखिए, सरकारी पहले जब सरकारों में सरकारी नौकरी आती थी तो क्या होता था कि एक समाज को ही दे दी जाती थी। मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरी खानदान को ही मिलेगी नौकरी, अटैची मेरे पास आएगी, आपकी नौकरी लेके जाओ। आज क्या निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। कोई आप बताओ पेपर लीक हो रहा है? कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, पेपर एक रात पहले ही लीक हो गया था। सरकारी नौकरी, अगर जनता का मूड चेंज हो जाए, पूरी जनता का, और राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी मैं बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा कि हो सकता है 40 साल के बाद बने, जब भी बने, लेकिन अभी ये बनेंगी 4 साल 5 साल बाद फिर ये लोग रोएंगे। जनता यही परेशान होके गएगी, काश मोदी होता। इसलिए बैठा रहेगा तो रोती रहेगी। तो ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे 2024 को लेकर के। माहौल क्या फिलहाल अभी के लिए इतना है।